अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है लीकोडर्मा। लीकोडर्मा फलबहरी बर्स या सफ़ेद दाग। ये एक लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मेरे कामयाब केसेस हैं या मेरे कुछ दोस्तों के कामयाब केसेस हैं जिन्होंने मेरी मुशावरत से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई और वो उनके मरीज़ ठीक हो गए, या उनका जो मसला था जो जहाँ पर था वहीं पर रुक गया। ये बीमारी क्या है और इसकी होम्योपैथिक दवा क्या है और गलत दवाएं क्या हैं और इस इलाज में गलती डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये आज का मौजू है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि लीकोडर्मा मेडिकल टर्म में लीको सफ़ेद को कहते हैं और डर्मा स्किन को कहते हैं, यानी स्किन का सफ़ेद हो जाना। ये क्यों होती है? हमारी जिल्द के जो खलियात हैं उन खलियात के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। ये मेलानिन पिगमेंट हमें सूरज की रोशनी से बचाता है और स्किन की रंगत को कायम रखता है। इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से हम सूरज की रोशनी से हम बच जाते हैं, हमारी जिल्द जो है वो ख़राब नहीं होती। लेकिन जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी हमारी जिल्द पर पड़ती है, हमारे जो खलियात हैं वो उतना ही ज़्यादा ये पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट बना लेते हैं। अगर रोशनी कम पड़ेगी, यानी यूरोप के जो लोग हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी को कम पड़ती है उनकी जिल्द पर, तो उनके जो खलियात हैं उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट की मकदार कम होती है, जिस वजह से वो सफ़ेद रंगत के होते हैं। और जो अफ्रीकी ममालिक के लोग हैं वो काले क्यों होते हैं कि उनके खलियात के अंदर मेलानिन पिगमेंट की मकदार ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे खलियात के अंदर मेलानिन पिगमेंट गायब हो जाए या ना बने या वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो उसको फलबहरी कहते हैं, लीकोडर्मा कहते हैं। हमारी जिल्द जो है वो अपनी रंगत छोड़ जाती है, वो सफ़ेद हो जाती है और फिर वो सूरज की रोशनी से हसास होती है, सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मसला क्यों पैदा होता है? आज तक इसका कोई भी सही तरीके से नहीं बता सका, इसकी वजह नहीं बता सका कि ये मसला क्यों पैदा होता है। बहुत सारी गलत चीज़ें मशहूर हैं कि जी बिल्ली का जूठा खाने से या मछली के बाद दूध पीने से या हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की ख़राबी की वजह से ये मसला पैदा होता है। लेकिन खलियात जो हैं उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट जो है वो गायब हो जाता है और जिस्म की जो रंगत है वो कायम नहीं रहती और वो सफ़ेद रंग हो जाता है। पहले शुरू में ये छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं और ये बाज़ दफ़ा पूरी स्किन भी ख़राब हो जाती है। पूरा जो जिस्म का जो पूरा जिस्म है वो भी सफ़ेद हो जाता है। ये बीमारी किसी भी रंग व नस्ल के इंसान को हो सकती है, किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है और किसी भी जिन्स के इंसान को, मर्द हो औरत हो, कोई भी इंसान हो, उसको ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। इसकी जो अद्वियात हैं उनमें सबसे टॉप पर है हाइड्रोकोटाइल, और मैं ये कहूँगा कि हाइड्रोकोटाइल ही इसकी असल दवा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ों को हाइड्रोकोटाइल दी है और मेरे अपने क्लिनिक पर कामयाब केस जो हैं जिनका लीकोडर्मा फलबहरी बिल्कुल ठीक हो गया, दाग ख़त्म हो गए, तकरीबन वो 5-6 केस हैं जिनका ये मसला बिल्कुल, जिनकी स्किन जो थी वो अपनी रंगत पर दोबारा आ गई। लेकिन ये कौन से मरीज़ ठीक होते हैं? जिनको अभी 6 माह से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो इस दागों का, और उनके जो दाग हैं वो 1 रुपये या 5 रुपये के सिक्के के जितने उनका साइज़ हो, 1-2 दाग हों और उनको अभी 5-6 माह से ज़्यादा अरसा ना गुज़रा हुआ हो। अगर उनको हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दिए जाएं मुसलसल 3 माह तक, तो उनके जो दाग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे मरीज़ जिनके जिस्म पर ज़्यादा दाग हैं और वो मसला जो है, बीमारी जो है वो सालों पुरानी है, तो उनको भी हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर देने से जहाँ उनका मसला है वहीं रुक जाएगा, बेहतरी होगी, मज़ीद नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर बाज़ दफ़ा जो मियाज़मेटिक अद्वियात देना शुरू कर देते हैं। ये जो बीमारी है ये किसी भी मियाज़म के इंसान को हो सकती है। यहाँ पर आप अगर सल्फ़र, सोराइनम, ट्यूबर, सफलिनम वगैरह, मेडोरिनम वगैरह
ये हाई पोटेंसी में मुख्तलिफ डॉक्टरों की राय है जी ये दवा दें या ये दवा दें। अगर मैं समझता हूँ बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर गलती करते हैं ये मियाज़मेटिक बड़ी दवाएं देने से, फिर वो क्या होता है अगर आपने उसके बाद जो असल दवा है हाइड्रोक्टाइल 30 या मदर टिंचर दिया है तो फिर वो क्या होगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जब आप गहरी और ज़्यादा असर वाली बड़ी हाई पोटेंसी की दवा देंगे तो फिर ये जो असल दवा है वो काम नहीं करेगी। लिहाजा यहाँ पर सिर्फ हम मरीज़ को हाइड्रोक्टाइल मदर टिंचर दें। और एक और बात करूंगा कि जो गलत दवाएं हैं, कुछ मशहूर गलत दवाएं भी हैं। मेरी 17 साल की जो प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, मेरा चूँकि स्टोर की भी प्रैक्टिस है, क्लिनिक की भी प्रैक्टिस है, मेरा स्टोर भी है, स्टोर पर भी अद्वियात सेल होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अद्वियात लेने आते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि आर्सेनिक सल्फलेव से मरीज़ ठीक हुआ हो। मैंने अपने मरीज़ों को भी दी, कोई मरीज़ आर्सेनिक सल्फलेव से ठीक नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आर्सेनिक सल्फलेव सेल की, जर्मन की, मसूद की या और कंपनीज़ की, कोई मरीज़ आज तक किसी ने आकर ये नहीं कहा कि आर्सेनिक सल्फलेव से हम ठीक हो गए या बेहतरी हुई या मर्ज़ रुक गया। हाइड्रोक्टाइल से मरीज़ ठीक होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, बेहतर होते हैं, लेकिन आर्सेनिक सल्फलेव से ठीक नहीं होते। मेरा ये मशवरा है कि आर्सेनिक सल्फलेव हो गई, सल्फ़र हो गई या आर्सेनिक एल्बम होगी, सीपिया हो गई, आप इनमें से कोई दवा ना दें, आप सिर्फ हाइड्रोक्टाइल दें। हाइड्रोक्टाइल ही मेन असल मेडिसिन है बर्स की, लिकोडर्मा की। बाकी जो बहुत सारी मशहूर गलतुल आम दवाएं हैं, हर दूसरा डॉक्टर जो है वो किताबी बातें करता है और कहते हैं जी आर्सेनिक सल्फलेव हम देते हैं, और लेकिन मैंने आज तक किसी को ये दावा करते हुए नहीं देखा कि हमने आर्सेनिक सल्फलेव दी और मरीज़ ठीक हुआ हो। मेरी कम अज़ कम प्रैक्टिस में या मेरे जो दोस्त हैं उनकी प्रैक्टिस में तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, इन दवाओं ने काम नहीं किया। लिहाजा फजूल की अद्वियात देने से आप सही दवा दें और हाइड्रोक्टाइल जो है वो मदर टिंचर दें। 3 माह तक मुसलसल हाइड्रोक्टाइल मदर टिंचर 5-5 कतरे दें और उसके बाद मज़ीद 1 साल हाइड्रोक्टाइल 30 पोटेंसी जो है वो दें। इंशाल्लाह अगर 6 माह से कम मसला हुआ और उसके दाग छोटे हुए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगर मसला पुराना है तो वो जहाँ है वहीं रुक जाएगा, मज़ीद ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहीं तक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।